हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे, देखिए मैंने आपको सब शुद्धि के कुछ 10 नियम लिखाए थे। मैंने आपको याद कीजिए साथियों, मैंने आपको पहले 10 नियम लिखाए थे बीएसटीसी पेपर से पहले। तो वो जरूरी नहीं है कि बीएसटीसी में काम करें साथियों, वो आपकी सीईटी में भी काम करेंगे, डिप्टी जेलर में भी काम करेंगे, पीएसआई में भी करेंगे। और साथियों, आपके ग्रेड फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, तीनों में काम करने वाले, यानी कि जिसके अंदर आपके, मैं तो एक बात कहूँगा साथियों कि जिसके अंदर हिंदी व्याकरण है ना, उसके अंदर आपका कोई सा भी पेपर हो, उसके अंदर ये चीज़ें पूछी ही जाती है साथियों। एक तरह से विलोम शब्द है, जैसे कि तत्सम है तो तद्भव क्या होगा। ठीक है साथियों, मैंने आपको कुछ बताए थे, जैसे आपके कि न अब तत्सम होता है, न का अण होने पर तद्भव हो जाता है साथियों। अधूरे शब्द तत्सम होते हैं, पूरे शब्द क्या होते हैं साथियों, हम तद्भव होते हैं। आमचौल में आमचाल जो, जैसे वो अपन जो नॉर्मल बात कर रहे हैं ना अभी, वो क्या है आपके तद्भव में करते हैं, लेकिन आपके तत्सम में नहीं करते। संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। देखिए तद्भव भी संस्कृत के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा रूप परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, तद्भव हो जाते हैं साथियों। लेकिन तत्सम क्या आ गया आपके, जो के जो ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या तत्सम होते हैं साथियों। तो मैंने आपको कुछ बताया, जैसे कि आपके अनुसार युक्त तत्सम होता है, चंद्र बिंदु होने पर क्या हो जाएगा आपके तत्सम तद्भव हो जाएगा। ठीक है साथियों। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया था साथियों, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था साथियों कि ये तत्सम शब्द होता, ये का ज हो जाता, वह तत्सम शब्द होता, वह का ब होने पर आपके तद्भव हो जाता साथियों। उसी प्रकार मैंने बताया था साथियों आपके स या स का तद्भव होता है, तत्सम होता है, तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाता है या फिर इस स का क्या हो जाता है साथियों, ये स हो जाता है। ठीक है साथियों। उसी तरह मैंने बताया था साथियों हमको अक्षत्र अक्षत्र ज और आपके स्र, एक मिनट ना, अक्षर तरह की ऐसा देखो, अक्षर का तो ख हो जाएगा, तरह का त हो जाएगा, ज का ज हो जाएगा, और ये जो स है ना साथियों, इस स का साथियों आपके क्या हो जाएगा साथियों, आपके बिल्कुल अक्षर तरह ये, और श का क्या हो जाएगा साथियों, आपके स हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो ये जो मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे साथियों, अगर आप इस प्रकार से करोगे ना, तो साथियों आपका 100% आपका काम सही हो जाएगा। तो मैंने आपको कुछ नियम भी याद करवा दिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी वो लिंक लगा दी है जो मैंने आपको पहले नियम पढ़ाए थे साथियों। और अगर आपको नहीं भी मिले तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक, देखो वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी लिंक लगा दी है। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत साथियों, यानी कि तत्सम का आपको तद्भव बताना साथियों। तो आपके सामने आ चुका है साथियों आपके पहला ही क्वेश्चन। क्या आया साथियों आपके, देखिए साथियों आपके एमसीक्यू क्लास नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एमसीक्यू क्लास नहीं है साथियों। ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एमसीक्यू क्लास साथियों आपके इसकी पर्सनल ले लेता, लेकिन मैंने इसके कुछ विशेष आपको 100-150 करवाई नहीं है। इसलिए मैं पहले सोच रहा हूँ कि अगर ये अपने जब तक नहीं होंगे ना, तब तक उनका करवाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो साथियों आपके सामने अकार्य, देखो देखो मैंने क्या कहा था कि अधूरे शब्द हमेशा किस में आएंगे, तत्सम में आएंगे। तो ये अधूरा शब्द है साथियों। पहली बात तो इसमें आपको प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, इनमें से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है साथियों। जैसे कि मैंने कहा कि अधूरे शब्द क्या होते हैं साथियों आपके, यानी कि मैं 1/2 लिख रहा हूँ, यानी कि अधूरे शब्द क्या होते हैं साथियों आपके, तत्सम होते हैं। कौन से होते हैं लाडलो, तत्सम होते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो पकड़ने में तो आ चुका आपको। देखा मैंने अभी लिखाया था साथियों आपके कि अक्षर त्र जय और आपका श्रय, ये जो शब्द लिखाए थे साथियों, ये जो शब्द लिखाए थे साथियों, ये क्या होते हैं साथियों आपके तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर आपका ख हो जाता है, त्र हो जाता है, ज हो जाता है और आपका स हो जाता है। ठीक है भैया, ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी, बिल्कुल लिखवाई थी ना। तो ये देखो यहाँ पर क्या आ गया साथियों आपके, क्ष आ गया, क्या आ गया, क्ष आ गया। तो ये तो साथियों आपके पकड़ की बात, लेकिन अब कर लेते हैं इनका तत्सम से तद्भव कर लेते हैं साथियों। अकार्य का क्या होगा और अक्षर का क्या होगा साथियों। देखिए साथियों अकार्य, अकार्य का मतलब होता है साथियों आपके अकाज, क्या हो जाएगा साथियों आपके अकाज हो जाता है साथियों। अक्षर, देखिए साथियों अक्षर, देखो अक्षर का एक तो क्या होता है साथियों आपके आखिर भी हो जाता है। अरे तुझे तो कुछ आखिर आता नहीं, आखिर भी हो जाता है साथियों, और साथियों आपके अक्षर भी हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों आपके अक्षर भी हो जाता है। दोनों ही इसके क्या माने जाते हैं, शुद्ध रूप माने जाते हैं। देखो ये इसका तद्भव रूप हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, एक है साथियों आपके अक्षत, एक है साथियों आपके अक्षी, एक है साथियों आपके अग्र। अग्र यानी कि आगे, अग्र यानी कि आगे। देखिए साथियों है नॉर्मल चीज, यानी कि साथियों जो अपन क्या है कि आम चाल में प्रयोग करते हैं ना, वो तो तद्भव होते हैं, और जो हम उनका प्रयोग नहीं करते या थोड़े हार्ड होते हैं, या जिनका मतलब कि संस्कृत में प्रयोग होता है, ऐसा लगता है कि ये सब तो संस्कृत का, तो वो क्या है तत्सम शब्द हो जाएगा। अरे अक्षी, अपने पढ़ने के हमके मीनाक्षी, यानी कि मीन के समान आंखों वाली, तो मीनाक्षी, तो अक्षी का मतलब तो क्या हो जाएगा, आंख हो जाएगा। तो नॉर्मल नॉर्मल बात है। अगर आप एक बार ढंग से अगर नियम भी पढ़ लोगे और ये क्लास देख लोगे ना, देखो अक्षत, देखिए साथियों पढ़ने को अक्षत पक गए, क्या क्या पक गए साथियों, अक्षत। तो अक्षत का क्या हो जाएगा साथियों हमके अक्षत हो जाएगा।
क्या हो जाएगा साथियों आपके अक्षत हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये कुछ तत्सम और तद्भव की आपके सामने है साथियों। एक बार अच्छे ढंग से आप नोट्स बना लेना, आपका 100% काम इनसे हो जाएगा साथियों। अगम्य क्या कह रहा है साथियों आपके अगम्य, अगम्य का मतलब होता है साथियों आपके अगम, यानी कि गम्य यानी जय न जा सकते, अगम गम का मतलब गमन करना। अद्य, अद्य का मतलब साथियों आपके आधा, क्या होता है साथियों आपके अद्य यानी तो क्या हो जाएगा आधा, तो क्या हो जाएगा साथियों अद्य। एक मिनट ना, ये नहीं है आपके अद्य, अद्य का मतलब साथियों आपके आज होता है, आधा नहीं है ना। अंध, अंध आगे आएगा साथियों आपके आद्य आएगा ना, तब होगा आधा, ये तो अद्य है, आद्य आएगा तब होगा साथियों आपके आधा। ठीक है, अभी आगे मैंने उसको भी ले रखा है साथियों आपके। ये कह रहा है साथियों आपके अंध, क्या कह रहा है साथियों, ये कह रहा है कि अंध, अरे अंध मतलब कि अंधेरा, अंध मतलब कि अंधेरा, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अंधेरा, इसका शुद्ध शब्द हो जाता है। ठीक है भैया, आगे चलिए। अट्टालिका, तो अटारी हो जाएगा साथियों, अट्टालिका का मतलब क्या हो जाएगा साथियों आपके अटारी हो जाएगा। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अट्टारी शब्द हो जाएगा। याद रख लेना तद्भव के अंदर आपके प्रस्तर और एक और शब्द आएगा साथियों, दो ही शब्द क्या है साथियों आपके अधूरे होते हैं, एक तो आ जाएगा साथियों आपके प्रस्तर, ठीक है साथियों, और एक और शब्द आएगा साथियों मैं आपको बता दूंगा। केवल ये दो शब्द ही क्या है कि आपके जो तद्भव होता है साथियों इसके अंदर अधूरे होते हैं, बाकी सारे के सारे 99% जो होते हैं साथियों आपके अधूरे शब्द किस में आते हैं साथियों आपके तत्सम में आते हैं, किस में आते हैं साथियों आपके तत्सम में आते हैं साथियों। और 1% आपका जो अधूरा शब्द है साथियों वो किस में आ जाता है, तद्भव में आ जाता है। ठीक है, तो आगे चलिए साथियों। ये कह रहा है कि अमावस्या की रात, क्या है साथियों अमावस्या, तो क्या हो जाएगा अमावस्या अनार्य अम्लिका, अरे भैया अम्लिका यानी कि तो इमली, अम्लिका यानी तो क्या हो जाएगा साथियों आपकी इमली, इमली हो जाएगा भैया। ठीक है भैया, एक अनार्य, अरे अनार्य का मतलब तो अनाड़ी, अनार्य यानी कि आपके तो क्या हो जाएगा साथियों अनाड़ी। ठीक है, अनाड़ी हो जाएगा। अमावस्या, अमाउस सीधे बोल देना, आज तो क्या है अमाउस है, तो ये आपके अमावस्या का अमाउस हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके अमावस्या का अमाउस, अनार्य का अनाड़ी, अम्लिका का इमली। ठीक है, ये तो सारे के सारे तत्सम है, ये लाडनो सारे के सारे आपके तद्भव है। आगे चलिए। ये कह रहा है कि अवगुण, अरे अवगुण है इसके अंदर, अवगुण या अवगुण अष्टादश अर्ध। अब आया साथियों देखो मैंने कहा था ना कि अर्ध, अर्ध बोले तो साथियों आपके आधा, क्या हो जाएगा साथियों अर्ध बोले तो आधा, वो अद्य था ना, अद्य यानी कि आज, ये वाला था वो। ठीक है, ये आपके आधा हो जाएगा। अष्टादश यानी कि 8 और 10 कितने हो जाएंगे साथियों आपके 18 हो जाएंगे, 8 और 10 कितने हो जाएंगे अष्टादश, ये तो आपके संस्कृत में पढ़ा हुआ ही है ना यार, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अष्टादश यानी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके 18 हो जाएगा। अवगुण, ये अवगुण है या अवगुण है, अरे अवगुण, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अवगुण। ठीक है साथियों, देखिए साथियों यहाँ पर न का हण भी हो जाता है, क्या हो जाता है साथियों आपके गुण, तो गुण भी हो जाता है। आगे चलिए। अश्रु और उष्ट उपाध्याय, देखिए साथियों ये क्या कह रहा है साथियों, एक मिनट में इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है अश्रु उष्ट्र उपाध्याय, अरे साथियों उपाध्याय का तो क्या बोलते हैं आप उंजा, क्या बोलते हैं साथियों उपाध्याय को तो क्या बोलते हैं ओझा। उष्ट, देखो अश्रु, अश्रु यानी तो क्या हो जाएगा साथियों आंसू, अश्रु का मतलब तो क्या हो जाएगा साथियों देखो अश्रु तो क्या होते हैं छोटे होते हैं, लेकिन मैंने आपको जब शब्द शुद्धि लिखाई थी तब मैंने आपको बताया था साथियों कि आंसू क्या होते हैं बड़े होते हैं। ध्यान रख लेना, ये शब्द शुद्धि के अंदर भी बहुत बार पूछा जाता है, अश्रु तो छोटे होते हैं और आंसू क्या होते हैं साथियों के बड़े होते हैं, यानी कि अश्रु के अंदर तो मात्रा कैसी आती है, देखिए साथियों देखो आपके श्र, श्र का पहले मैंने बताया था श्र का क्या हो जाएगा स हो जाएगा। उष्ट्र, उष्ट्र यानी तो ऊंट, क्या हो जाएगा साथियों आपके ऊंट, ऊंट के अंदर ध्यान रखना चंद्र बिंदु आता है, क्या आता है साथियों आपके चंद्र बिंदु ऊंट के अंदर आता है, गलत मत कर देना। उपाध्याय, अरे ओझा, हिंदी में बोलते हैं ओझा। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके उपाध्याय मतलब कि ओझा, उष्ट यानी कि आपके ऊंट, अश्रु यानी कि आपके आंसू। आगे चलो। ये क्या कह रहा है कि उच्छ्वास, क्या कह रहा है लाडलो आपके उच्छ्वास का आपको तद्भव बताना साथियों, एकत्र और अंक। अरे भैया एक बात बताइए साथियों, इनमें से आपको जैसे एकत्र, एकत्र करना या इकट्ठा करना, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके जो पहले आए ना उसको पहले लो आप, तो इकट्ठा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके इकट्ठा हो जाएगा। और अंक, अंक का मतलब क्या, देखो मैंने क्या कहा था साथियों आपके कि अनुसार युक्त दशम होते हैं, तद्भव होने पर क्या हो जाएगा साथियों आपके, क्या हो जाएगा साथियों आपके चंद्र बिंदु हो जाएगा, तो चंद्र बिंदु क्या होगा साथियों आपके आंख हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके आंख हो जाएगा। आंख क्या बोल रहा हूँ, आंख नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रख लेना। एक कह रहा है साथियों आपके उच्छ्वास, क्या कह रहा है साथियों आपके उच्छ्वास हो जाएगा, अरे उच्छ्वास का क्या हो जाएगा साथियों आपके उसास हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके उसास हो जाएगा। ठीक है, तो एकत्र यानी कि एकत्र करो, यानी कि इकट्ठा करो, आपके संस्कृत में बोलते हैं एकत्रित कीजिए और हिंदी बोल रहे हैं कि इनको इकट्ठा कर लीजिए। उच्छ्वास यानी उच्छ्वास हो जाएगा, और अंक
अंक का क्या हो जाएगा साथियों आपके आंख हो जाएगा, आंख हो जाएगा। तो मैंने आपको लिखाया था कि क्या हो जाता है साथियों आपके अनुसार युक्त तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर क्या हो जाता है इनका चंद्र बिंदु हो जाता है। अब आपको अगर पता लगे कि इनमें से तत्सम और तद्भव कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये आपको दोनों ना दे, ठीक है, ठीक है, जैसे मैं आपको लास्ट में और बता दूंगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। और अगर ज़्यादा ही आपको डाउट है तो मैं इसकी एक आपकी मैराथन क्लास भी लगा दूंगा 2 घंटे की, जिसके अंदर आपका सारा का सारा तत्सम और तद्भव का खेल खत्म हो जाएगा। ये कह रहा है कि अंचन, देखिए साथियों आपके अंचन कह रहा है, यानी कि यहाँ पर तो लगा हुआ साथियों आपके अनुसार, अब यहाँ पर आएगा ना उसके क्या लगा होगा साथियों आपके चंद्र बिंदु लगा होगा। यहाँ पर भी क्या आएगा जिसके चंद्र बिंदु लगा होगा साथियों। तो पहली बात तो आपको पकड़ में आ चुका है कि यहाँ पर क्या लगा साथियों के अनुसार लगा, यहाँ आने वाले का क्या लगेगा आपके चंद्र बिंदु लगेगा। तो देख लेते हैं साथियों आपके अंचन क्या कह रहा है साथियों आपके अंचन, तो क्या हो जाएगा साथियों अंचन का क्या हो जाएगा साथियों आपके अचल हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों ये मात्रा वैसे आपके मैं इसको यहाँ लगी हुई है ना, ये चैपन नहीं यहाँ पे, मैं इसको एक बार वापस बता देता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ को बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ेंगे, एक भी इधर उधर नहीं पढ़ेंगे साथियों। अंचल तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अंचल हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके अंचल हो जाएगा। कंगन, तो कंगन का जो शुद्ध शब्द होगा साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों आपके कंगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, देखो यहाँ पर दो चीज़ है, क्या चीज़ है साथियों आपके दो चीज़ का प्रयोग है साथियों। देखिए साथियों अनुसार जरूरी नहीं कि हर बार ये आपके आंसर आए। देखो हृदय का क्या होगा साथियों आपके न हो रहा, क्या हो रहा साथियों आपके हृदय का न हो रहा। कटु, अरे ये तो कटु बात है, अरे कटु बात है या कड़वा, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके कड़वा हो जाएगा। बहुत ही लेवल, एक बार अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो शायद आपका फिर कभी गलत नहीं होगा। एक बार आराम से आपने बिल्कुल शिद्दत से एक बार अच्छी तरह से भी देख लिया ना तो भी फिर गलत नहीं होगा साथियों। देखिए साथियों आगे देखिए साथियों कलोल, क्या कह रहा है साथियों आपके कलोल कलोल है। देखिए साथियों मैंने क्या कहा था कि अधूरे शब्द आएंगे, तो साथियों इसका क्या हो जाएगा साथियों आपके कलोल का एक ल हट जाएगा और क्या हो जाएगा साथियों उनका तत्व कलोल हो जाएगा। अरे कपाट खुल गए, पुण्य बोलता कि मंदिर की तो कपाट खुल गए, यानी तो क्या खुल गए साथियों हमके किवाड़ खुल गए, क्या खुल गए साथियों किवाड़ खुल गए। करप दिख, क्या कह रहा है साथियों हमके कपर दिखा ना, तो कपर दिखा का मतलब क्या हो जाएगा साथियों हमके कोड़ी, क्या हो जाएगा साथियों हमके कोड़ी हो जाएगा साथियों। और कजल, कजल का मतलब क्या हो जाएगा साथियों काजल हो जाएगा। ठीक है भैया, कजल माने तो काजल हो जाएगा। ठीक है, तो काजल हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके काजल हो जाएगा। कलोल यानी कलोल हो जाएगा। कपाट यानी कि किवाड़ खुल गए। करप कपर्दिका यानी कि कोड़ी। कजल यानी कि क्या हो जाएगा साथियों उनके काजल हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, आगे चलिए, ये कह रहा साथियों आपके क्या कह रहा साथियों कंटक, कंटक यानी कांटा। करत्री यानी केची। कास्ट यानी कि क्या हो जाएगा, कास्ट यानी क्या हो जाएगा साथियों, देखो काक यानी तो कोवा होता, क्या होता है साथियों हमके कोआ होता है। क्या होता है साथियों हमके वाह नहीं होता कोवा होता है। क्या होता है साथियों हमके कोवा होता है कोवा, वाह होता है, ध्यान रखना आ मत कर देना। मैंने देखो कोवा इसलिए लिखा है साथियों क्योंकि यहाँ पर आ नहीं आता। क्या होता है साथियों हमके कोवा होता है, क्या होता है साथियों हमके कोवा होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे साथियों यहाँ पर कोवा करेंगे, या इसी को हम का कर देते हैं तब भी आपका शुद्ध माना जाता है। क्या कर देते हैं साथियों हमके, देखो कास्ट, कास्ट का मतलब तो यार है तो नॉर्मल बात है ना, कास्ट यानी काठ, अरे काठ का बसेरा नहीं होता क्या, लकड़ी का बसेरा वही। कृत्री, कृत्री का मतलब केची, कृत्री का मतलब क्या हो जाएगा साथियों आपके केची हो जाएगा। कंटक, कंटक यानी कांटा, कंटक यानी क्या हो जाएगा साथियों आपके कांटा हो जाएगा। ठीक है भैया, तो कंटक यानी तो कांटा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके कांटा लिख देता हूँ। कांटा देखो यहाँ पर देखो अण आ रहा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके चंद्र बिंदु आएगा, तो क्या हो जाएगा कांटा हो जाएगा। कृत्री, केची, कास्ट, कास्ट और काक यानी कोवा या काग हो जाएगा। आगे चलिए, ये कह रहा है साथियों आपके कांचन, क्या कह रहा है साथियों आपके कांचन का जो आपको बताना है तद्भव बताना। एक कह रहा है साथियों की किरण, ऋण का क्या हो जाएगा साथियों आपका न हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साथियों नॉर्मल नॉर्मल पहचान कीजिए साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों, देखो यहाँ पर क्या है साथियों आपके हण शब्द है, हण का क्या होने पर न होने पर क्या हो जाएगा साथियों ये आपका तत्सम है, तद्भव हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों के तद्भव हो जाता, देखो यहाँ पर न लगा हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया साथियों आपके न हो गया। आगे देखिए साथियों आपके कांचन, क्या लिखा हुआ साथियों आपके कांचन लिखा हुआ, तो इसका जो तत्सम है जो आपका रूप हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कंचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों हमके कंचन शब्द तद्भव हो जाएगा। देखिए साथियों एक कह रहा साथियों हमके कीर्ति, क्या कह रहा साथियों हमके कीर्ति का तद्भव बताइए, कुकुर का तद्भव बताइए, कुक्षी का तद्भव बताइए और कुपुत्र, कुपुत्र का तद्भव बताइए साथियों। देखिए साथियों बहुत ही सरल है साथियों, अपन नहीं कहते कि कपूत, अरे कुपुत्र यानी कि कुंचित है जो पुत्र, बिल्कुल मैंने आपको ये आपके कर्मधारय समास से पढ़ाया था ना यार। कुक्षी, कुक्षी का मतलब कोख, कुक्षी का मतलब क्या हो जाएगा साथियों आपके कोख हो जाएगा। अब देखिए साथियों आपके क्षरा सका क्या हो रहा है हो रहा कि नहीं हो रहा साथियों। देखिए साथियों कुकर, अरे कुकर यानी कुत्ता,
क्या हो जाएगा साथियों, कुकुर यानी कुत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडो आपके, कुकुर यानी कुत्ता हो जाएगा साथियों। अरे उसकी तो कीर्ति चारों मेर फैल गई थी, तो कीर्ति को अगर ऐसे भी लिख दोगे ना आप, कैसे, यानी कि ये जो आपके र है ना साथियों, केवल इसको क्या करना, आपको पूरा करना, क्या करना है, इसको पूरा करना और कीर्ति को ऐसे लिखना, ये शुद्ध रूप है, ध्यान रखना, गलत मत समझ लेना, क्योंकि आप दिमाग लगाओगे कि कीर्ति ऐसे होगा, ऐसे गलत होता है कीर्ति, ध्यान रख लेना। जो चीज़ लिख रहा हूँ ना, प्रमाणिक के साथ लिख रहा हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो हो रही है, आप उसकी कोई टेंशन मत लेना, आप तो बस केवल इसको शिद्दत से नोट आउट कीजिएगा, ठीक है। कीर्ति का मतलब आपके र पूरा कर दोगे तो आपका तद्भव हो जाएगा। कुकुर यानी कुत्ता हो जाएगा साथियों, कुक्षी यानी कोक हो जाएगा साथियों, कपुत्र यानी कपूत हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे चलिए साथियों, अरे कंदूक में क्या लेके आए साथियों, और कौन, देखिए साथियों आपकी कंदूक, कौन, कृषक। अरे कृषक का मतलब तो हम सभी किसान हैं, क्या है साथियों, हम सभी किसान हैं, ठीक है साथियों। कौन, अरे इस कौन में रख दीजिए, यानी कि कोना, हना का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो कोना हो जाएगा। अरे कंदूक, अरे कंदूक, कंदूक, कंदूक खेल रहा है, वो तो क्या खेल रहा है, कंदूक खेल रहा है, तो कंदूक यानी तो गेंद होता, नहीं होता है क्या, कंदूक यानी गेंद, कौन यानी कोना, कृषक यानी किसान, ठीक है भैया। आगे चलिए, देखिए साथियों, आगे देखिए साथियों, देखो गर्दभ, अरे गर्दभ यानी तो गधा, गर्दभ यानी, गर्दभ का तत्व बताओ जल्दी से, ग्रंथि का बताओ, गायिक का बताओ, ग्रामीण का बताओ, जल्दी से फटाफट बता दीजिए साथियों। देखिए साथियों क्या कह रहा है साथियों, हमके गर्दभ यानी तो क्या हो जाएगा साथियों, हमके गधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, हमके गधा हो जाएगा, ध्यान रख लेना, क्या होगा साथियों, हमके गधा हो जाएगा। ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब गांठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, हमके ग्रंथि। देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ साथियों, हमके अनुसार लगा हुआ, तो यहाँ आने वाला जो शब्द होगा साथियों वो क्या होगा, आपके तत्सम मतलब आपके चंद्र बिंदु होगा, तो क्या हो जाएगा साथियों, हमके घाट ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता था, घाट ऐसे लगा। अरे गायक, गायक यानी गवैया, तो क्या हो जाएगा साथियों, हमके गवैया शब्द हो जाएगा। ग्रामीण, अरे ये तो ग्रामीण है, अरे ये तो गवार है, क्या है साथियों, हमके गवार है, तो क्या हो जाएगा साथियों, हमके गवार ऐसे लिखा जाता। यानी गर्दभ यानी गधा, ग्रंथि यानी गांठ, गायक यानी गवैया, ग्रामीण यानी गवार, ये शब्द सारे के सारे क्या हो जाएंगे साथियों, आपके तत्सम के तद्भव हो जाएंगे। आगे चलिए साथियों, हमके गात्र और गिरिवा, अरे सुंदर गिरिवा वाली, गिरिवा बोले तो गर्दन, यानी कि गिरदन, आपका जो गिरदन है, सॉरी आपके गिरवा है साथियों, गिरवा का जो तत्सम रूप होगा साथियों, यानी कि तद्भव रूप होगा वो गर्दन हो जाएगा। गात्र यानी क्या हो जाएगा, घात लगा के, तरह का, अभी मैंने बताया था ना साथियों, आपके अक्षर तरह, तरह का क्या बताया था, तय बताया, तो गात्र का क्या हो जाएगा साथियों, हमके घात हो जाएगा। घात तद्भव रूप होता है, गर्दन भी तद्भव रूप है, ये तत्सम है, ये तत्सम है, ये इनका तद्भव रूप है, ठीक है। एक तरह से मान लीजिए कि विलोम शब्द ही पढ़ रहे हैं। आगे चलिए साथियों, गुहा, अरे गुहा, गुहादित्य, जैसे अपन इतिहास में पढ़ते हैं ना, गुहादित्य, गोपालक, गोधूम और गोर, जल्दी से बता दीजिए साथियों, हमके गुहा, अरे गुहादित्य यानी कि गुफा में जन्म हुआ था ना साथियों, हमके मलिया गुफा में, इसलिए क्या कहते हैं उनको, गुहादित्य कहते हैं। कमला ब्राह्मणी ने उनका लालन पालन किया था साथियों, तो याद रख लेना, कहीं पर भी पढ़ा हुआ ज्ञान साथियों हमके जरूर जरूर काम में आता है साथियों। यानी गुहा, अरे गुहा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा साथियों, हमके तद्भव रूप हो जाएगा, ठीक है साथियों। उसी प्रकार चलिए साथियों, हमके गोपालक, गोपालक का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, हमके ग्वाला, अरे गोपालक जो गायों को चुराता साथियों, तो क्या कर देंगे साथियों, क्या कर देंगे साथियों, हमके गवाल कर देंगे। गोधूम, गोधूम वेली, गोधूम, गोधूम का मतलब हो जाएगा साथियों, हमके गेहूं हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, हमके गेहूं हो जाएगा। गोधूम मतलब कि तद्भव क्या होगा साथियों, हमके गेहूं हो जाएगा। अरे गोर, गोर गोर गोर, अरे गोर का मतलब तो साथियों हमके गोरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, हमके गोरा हो जाएगा। एक बात ये भी याद रख लेना, ठीक है, अपेक्षाकृत जो जिनके अंदर दो मात्रा होती है ना साथियों, वो क्या होते हैं साथियों, हमके तत्सम होते हैं, और जिनके अंदर एक मात्रा होती है ना साथियों, वो आपके क्या होते हैं साथियों, हमके तद्भव होते हैं। ये जैसे कि अभी इसमें पता चल रहा ना कि जैसे गोर है, इसके अंदर दो मात्रा और इस गोरा के अंदर एक मात्रा है, तो क्या हो जाएगा साथियों, हमका तत्सम का तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, गृहिणी, हम सभी की माताएं गृहिणी है साथियों। गट, देखिए साथियों मैंने बताया था साथियों कि ट तत्सम शब्द होता, ट का ड होने पर क्या हो जाता साथियों, हमके तद्भव हो जाता है। जैसे गट है तो क्या क्या हो जाएगा, गट का गड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, हमका गट का क्या हो जाएगा, गड़ा हो जाएगा। अरे गृहिणी, गृहिणी ध्यान रख लेना, गृहिणी, अरे गृहिणी हमने सभी की माता होती साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों, हमके धरणी हो जाएगा। गृहिणी, गृहिणी का मतलब हो जाएगा आपके घरनी, घरनी, एक मिनट धरनी लिख दिया मैं ना, क्या हो जाएगा साथियों, हमकी गरनी हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे चलिए साथियों, गरनी घरनी हो जाएगा, गट गढ़ा हो जाएगा साथियों। चलो आगे देखिए साथियों, अरे गोटक, गोटक यानी तो घोड़ा, ग्रहण यानी गिन, चरम यानी चाम, और आपके चक्र वाक, चक्रवाक यानी चकवा,
क्या हो जाएगा साथियों आपके चक्रवाक यानी क्या हो जाएगा साथियों आपके चकवा हो जाएगा साथियों। चरम यानी क्या हो जाएगा साथियों आपके चमड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा चमड़ा हो जाएगा। घृणा है, घृणा का यानी गिन, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, अरे मैं तुमसे क्या करता हूँ आपके गिन करता हूँ। गोटक यानी तो घोड़ा, घोड़ा नहीं घोड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साथियों आपके घोड़ा हो जाएगा। गोटक का तद्भव घोड़ा और घृणा का तद्भव गिन, चरम का तद्भव चमड़ा, चक्रवाक का चकवा तद्भव होता है। अच्छी तरह से नोट आउट कर लेना साथियों। अब देखिए साथियों, ये कह रहा है कि चंद्र, चंद्र चतुष्कोण चतुर्दश, क्या कह रहा है साथियों आपके चतुष्कोण चतुर्दश, ये जो है साथियों इनका आपको बताना है कि इनका जो आपका तत्सम है, तत्सम का तद्भव कैसे हो जाएगा। ठीक है साथियों। चंद्र यानी तो क्या होता है साथियों, चांद होता है। क्या होता है साथियों आपके चंद्र दिख गया कि चांद दिख गया। अब ध्यान रख लेना, जैसे अपन चांद बोलते हैं ना, तो ये तद्भव यानी कि हिंदी का शब्द है, और आपका चंद्र, चंद्र आपका तत्सम यानी कि संस्कृत का शब्द है। चतुष्कोण यानी कि चार कोण है जिसके, चार चार कोण है जिसके, यानी कि चौकोर, यानी कि चतुष्कोण मकान यानी कि जिसके चार कोर या चार कोर ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों। चतुर्दश यानी कि 4 और 10, तो कितने हो जाएंगे साथियों हमके 14 हो जाएंगे। इसमें तो कोई बात नहीं, 10 यानी तो 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों, चतुर यानी 4 और 10 कितने होते हैं साथियों हमके 14 होते हैं। कितने होते हैं लाडलो आपके 14 होता है। ठीक है साथियों। आगे चलिए साथियों, चक्र क्या कह रहा है साथियों हमके चक्र। आगे बात करें चक्र, चतुर्थी, चतुर्दिक, चित्रकार। देखिए साथियों चित्रकार, चित्रकार का हम लोग चितेरा, चित्रकार का हम लोग क्या हो जाएगा साथियों आपके चित्रकार, चित्रकार का हम लोग क्या हो जाएगा साथियों आपके चितेरा तद्भव हो जाता है। ठीक है साथियों। चतुर्दिक, देखा साथियों समझने की कोशिश कीजिए था। चतुर यानी तो 4, दिक यानी देखना, तो क्या देखना साथियों हमके चहु और देखना। किस ओर देखना मेरे भाई, चहु और देखना। तो क्या हो जाएगा साथियों हमके चहु और हो जाएगा। ठीक है। एक है आपके चतुर्थी, चतुर्थी का मतलब क्या हो जाएगा, आज तो गणेश चतुर्थी यानी कि आज तो क्या है साथियों हमके छोट है साथियों। चक्र, चक्र का मतलब क्या हो जाएगा चाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों हमके चक्र मन है तो चाक हो जाता है। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि चित्रक, चित्रक यानी तो क्या हो जाएगा साथियों हमके चिता। अरे चित्रक का मतलब तो क्या हो जाएगा चिता हो जाएगा। चैत्र यानी चेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों चित्रक, चित्रक यानी तो क्या हो जाएगा साथियों हमके चेता हो जाएगा साथियों। चैत्र यानी तो क्या हो जाएगा चेत, क्या हो जाएगा साथियों हमके चेत, चेत हो जाएगा। ठीक है साथियों। चित्रक यानी चिता, चैत्र यानी चेत हो जाएगा। ये तत्सम है, ये तद्भव है साथियों। ये भी आपका तत्सम है, ये आपका तद्भव है। यानी कि ये वाले तो सारे के सारे क्या है साथियों हमके तत्सम है। ध्यान रखना, अगर कोई कंफ्यूज हो जाए तो भी मैं बता देता हूँ। और ये वाले जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे के सारे आपके तद्भव है। ध्यान रख लेना, कोई सा भी पेपर दे लेना, आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से 100% मिलेंगे साथियों। और मैं बता देता हूँ साथियों, बिल्कुल सरल है साथियों। ये तो मेरी छत्र छाया, छत्र छाया तृण है, दधी है, यानी कि इनका बताइए साथियों कि कौन सा राइट आंसर होगा। छत्र, छत्र का मतलब क्या हो जाएगा साथियों के छता। अरे छत्र लेके आए कि नहीं लेके आए साथियों, तरह कहते हो रहा। छाया, छाया का छाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों उनके छाया हो जाएगा। एक बार आप तो इनका अच्छे से नोट्स बना लेना, और नोट्स बनाने के बाद एक बार आप नियम भी लिख लेना। ये आपके जो मैं आपको 200-250 करवा रहा हूँ ये लिख लेना। फिर जो मैं आपको प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा उसके अंदर आपका लेवल देखना। फिर अगर आपको नहीं लगे तो एक बार और बताना, मैं आपको नियम सहित वापस एक बार प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा, जिससे सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और साथियों अगर बार बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तरण यानी तो क्या हो जाएगा साथियों हमके तिनका हो जाएगा साथियों। दधी यानी तो क्या हो जाएगा साथियों हमके दही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों हमके दधी यानी तो क्या हो जाएगा साथियों हमके दही हो जाता है। ठीक है भैया। दधी यानी तो दही हो जाता है। तृण यानी तिनका, दधी यानी दही, छाया यानी छाह है, और आपके छत्र यानी क्या हो जाएगा आपका छाता हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है साथियों हमके दंत धावन। क्या कह रहा है साथियों, एक मिनट पहले इनको ले लेते हैं ना। ठीक है। ये कह रहा है साथियों हमके दंत धावन और दंड। देखिए साथियों दंड यानी तो डंडा, अरे दंड यानी तो क्या हो जाएगा साथियों हमके डंडा। ठीक है साथियों। दंत दावन यानी क्या हो जाएगा साथियों हमके दातुन। अरे दंत दावन यानी कि दंत दावन यानी मंजन नहीं करते हैं क्या, वही होता है दातुन। तो क्या हो जाएगा दातुन हो जाएगा। और दंड, दंड यानी क्या हो जाएगा डंडा हो जाएगा। आगे चलो भाई, ये कह रहा है कि दक्षिण, दिशांतर, दीप और दिवाली। ठीक है भैया। तो बात करें साथियों हमके दक्षिण है, दिशांतर है, दीप है और दीपावली है। दक्षिण का मतलब क्या हो जाएगा साथियों हमके नीचे, नीचे का मतलब साथियों हमके दाहिना। क्या हो जाएगा साथियों हमके दाहिना हो जाएगा साथियों। दिशांतर, अक्षांतर, दिशांतर, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके दिशावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों हमके दिशावर हो जाएगा ना, दिशावर हो जाएगा। दीप,
देखिए साथियों आपके दीप, दीप दिया प्रदीप को, ये सारे के सारे दीपक के पर्यायवाची होती है। दीप दिया प्रदीप को, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे साथियों? आपके पर्यायवाची, आपके आपके दीप के पर्यायवाची हो जाएंगे। ये मैंने आपको पर्यायवाची वाली क्लास भी करवा रखी। दीप दिया प्रदीप को, यानी कि एक ही जो आपकी लाइन है साथियों, इसके अंदर सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके दीपक के पर्यायवाची हो जाएंगे। अरे दीपावली आ गई, अरे दिवाली आ गई, क्या हो जाएगा साथियों? दिवाली आ गई। क्या आ गई साथियों? हमके दिवाली आ गई। ठीक है भैया, ध्यान रख लेना, दीपावली और दिवाली में बहुत अंतर है साथियों। अब जो दीपावली बोलते हैं यानी कि बड़ा अक्षर है साथियों, वो क्या है? आपका तत्सम है। और छोटा अक्षर है साथियों, वो क्या है? आपका तद्भव है। आगे चलिए साथियों, ये कह रहा है कि दुर्लभ। अरे यार, ये कौन सी चीज़ है बहुत ही दुर्लभ हो रही है? अरे दुर्लभ है, ब अच्छी तरह से देखिए साथियों, दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ। कौन नहीं बनना चाहता है दुल्हा? दुल्हा हो जाएगा मेरे भाई, दुल्हा हो जाएगा साथियों। एक कह रहा साथियों हमके दुर्वा। दुर्वा का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? हमके दूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? हमके दूब हो जाता साथियों। दृष्टि, अरे दृष्टि का मतलब आपके दीठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? हमके दीठी हो जाएगा। दुर्लभ क्या हो जाएगा? दुल्हा हो जाएगा। दुर्वा यानी कि दूब हो जाएगा। दृष्टि, दृष्टि का क्या हो जाएगा? दीठी हो जाएगा। ये सारे के सारे तत्सम का तद्भव होते हैं साथियों। आगे चलिए, दवा 10, यानी कि 2 और 10 कितने होते हैं साथियों? हमके 2 और 10 कितने होते हैं? जल्दी कमेंट में कीजिए साथियों। धरणी, देखो साथियों, अब अपने चैनल का नाम भी यहाँ पर आ चुका है। तो अपने चैनल का नाम भी आ चुका है, यानी कि अपना चैनल भी साथियों आपके संस्कार शब्द है। क्या है साथियों? अपना चैनल का नाम भी क्या है साथियों? आपके संस्कार शब्द है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है साथियों, ये इसका आप मुझे, धरणी का आप मुझे बताओगे साथियों, क्योंकि मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अपने चैनल का हिंदी में क्या नाम होगा? ये कह रहा है कि द्वादश, द्वादश का मतलब तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके 12 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी क्या हो जाएगा साथियों? आपके 12 हो जाएगा, यानी कि 2 और 10 कितने होते हैं साथियों? 12 होता है। द्विपहरी, अरे द्विपहरी तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके दोपहरी हो जाएगा। ठीक है साथियों, धर्म, अरे इस धर्म को ऐसे लिख दोगे ना तो क्या हो जाएगा साथियों? आपका तत्सम तद्भव हो जाएगा। ये जो धर्म है साथियों, एक बार मैंने पहले भी बताया साथियों, जैसे अपनी कीर्ति में रह को क्या कर दिया साथियों? पूरा कर दिया। उसी प्रकार धर्म में भी अगर हम रह को पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? आपका तत्सम का तद्भव हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने आपको कीर्ति में लिखाया था साथियों, याद कीजिए साथियों, मैंने आपको कीर्ति के अंदर लिखवाया था साथियों। जिस प्रकार हम इस ये जो रह है साथियों, इस रह को अगर हम पूरा कर देंगे ना तो ये क्या होगा? आपका तत्सम का तद्भव हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए साथियों, इसे मैंने आपको बताया था साथियों, धर्म का धरणी, धरणी का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? हमके धरती। क्या हो जाएगा साथियों? हमके धरणी का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? हमके धरती हो जाएगा। आगे चलो भाई, ये कह रहा है कि द्रुम, क्या कह रहा है साथियों? हमके द्रुम हो जाएगा। क्या कह रहा है साथियों? हमके द्रुम, द्रुम और नग्न दोनों का तत्सम का तद्भव बता दी साथियों, यानी कि द्रुम, द्रुम का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? हमके धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? हमके धुआं हो जाएगा साथियों। और नग्न का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? हमके नंगा। छोटे बच्चे नंगे रहते हैं ना, उसी प्रकार साथियों आपके नग्न अवस्था, ये आपका नंगा तत्सम का तद्भव हो जाएगा। ये कह रहा है कि नव्य, नव्य का मतलब साथियों हमके नया। क्या हो जाएगा साथियों? हमके नव्या, नव यानी धैर्य दंत, नव्य क्या हो जाएगा साथियों? हमके जैसे नव्य, अरे नव्य का मतलब क्या हो जाएगा? नव्य हो जाएगा साथियों। नव, नव यानी कि नौ, नव यानी कि नौ, नौ संख्या होती है ना, उसी प्रकार। अरे धीरज रखिए, धीरज का मतलब हो जाएगा साथियों हमके धीरज रखिए। दंत का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? हमके दांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? हमके दंत का तो क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? दांत हो जाएगा। फटाफट से साथियों जल्दी जल्दी करने। दद्रु यानी क्या हो जाएगा साथियों? हमके दाद हो जाएगा। दद्रु यानी दाग हो जाएगा। दक्ष यानी क्या हो जाएगा साथियों? हमके दक्ष हो जाएगा। दाह यानी क्या हो जाएगा साथियों? हमके डाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? डाह हो जाएगा। दक्ष यानी क्या हो जाएगा साथियों? हमके दक्ष हो जाएगा। ठीक है भैया, और साथियों हमके दद्रु, दद्रु यानी क्या हो जाएगा साथियों? हमके दाद हो जाएगा। यानी कि ये आपका तत्सम है, तत्सम का दद्रु का दाद, दक्ष का दक्ष, दाह का डाह हो जाता है। आगे चलो भाई, द्विवर, क्या कह रहा साथियों? द्विवर, द्विवर का मतलब क्या होता है साथियों? देवर होता है। क्या होता है साथियों? देवर होता है। दीप सला का दुग्ध दुर्लभ, दुर्लभ का तो सभी को पता साथियों हमके दुबला होता है। क्या हो जाएगा साथियों? हमके दुबला हो जाता है साथियों। दुग्ध यानी तो क्या हो जाएगा साथियों? हमके दूध हो जाएगा साथियों। दीप सला का क्या हो जाएगा साथियों? दीप सला का यानी क्या हो जाएगा साथियों? हमके दिया सलाई हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा साथियों? हमके दिया सलाई हो जाएगा साथियों। द्विवर का तो मतलब यानी कि दो वर, दो वर मतलब कि अपने ससुराल में अपने वर जैसा ही एक और वर है, उसे क्या कहते हैं हम? द्विवर, यानी कि द्विवर का मतलब देवर तद्भव है साथियों। दीप सलाका का दिया सलाई तद्भव है। दुग्ध का तद्भव दूध होता है साथियों। दुर्लभ, दुर्लभ दुर्बल है ना, जो दुर्बल है साथियों इसका क्या हो जाएगा? दुबला हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, दोहित्र, दोहित्र यानी दुहिता, क्या हो जाएगा साथियों? हमके दोहिता। क्या हो जाता है साथियों? हमके दोहित्र द्विगुण, द्विगुण दोहित्र यानी क्या हो जाएगा साथियों? हमके दोहिता। क्या हो जाएगा साथियों? हमके दोहिता हो जाएगा साथियों। और साथियों ये करा कि आपके द्विगुण यानी क्या हो जाएगा साथियों? हमके दुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? हमके दुना हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, ये करा कि द्विपट,
क्या कह रहा है साथियों, द्विपट, द्विपट है, द्वितीय है, दतुर है, दूली है, इनका बताइए साथियों। द्विपट, द्विपट का मतलब क्या हो जाएगा साथियों आपके, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए साथियों। द्विपट यानी क्या हो जाएगा, दुपट्टा, क्या हो जाएगा साथियों आपके, दुपट्टा तेरे नौ रंगदा, वही। द्वितीय यानी क्या हो जाएगा साथियों, द्वितीय यानी दूसरा, अरे द्वितीय, द्वितीय यानी तो क्या हो जाएगा साथियों आपका, दूजा हो जाएगा, अरे दूजा बोला हो साथियों। दतुर यानी क्या हो जाएगा तो साथियों हमके दतुरा हो जाएगा, दतुर यानी क्या हो जाएगा, दतुरा हो जाएगा। और दूली, दूली का क्या हो जाएगा साथियों हमके, दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके, दूरी, दूरी, री की मात्रा बड़ी आती है, ठीक है। आगे चलिए साथियों, नक्षत्र, क्या कह रहा है साथियों आपके, नक्षत्र यानी क्या हो जाएगा, नखत हो जाएगा। और नयन, नम्र, ठीक है साथियों। नंबर का क्या हो जाएगा साथियों आपके, देखो इसमें भी अगर आपको रे को पूरा कर दोगे तो क्या हो जाएगा साथियों आपके, तत्सम का तद्भव हो जाएगा। नयन, नयन यानी नयन, नयन यानी क्या हो जाएगा साथियों आपके, नयन हो जाएगा। और नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब क्या हो जाएगा साथियों आपके, नखत हो जाएगा, ठीक है भैया। ये इसके शब्द है साथियों। तो आज की क्लास साथियों कैसी लगी साथियों, कमेंट करके जरूर बताना। और सभी साथियों का दिल से धन्यवाद साथियों कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट करके बताना कि अगली प्रश्नोत्तरी रखें या फिर हम ऐसे कुछ टॉपिक के साथ ही, जैसे आपके लोकोक्ति मुहावरे। अब आपके लोकोक्ति मुहावरे और अनेकार्थी शब्द ये बचे हुए हैं, तो पहले मुहावरे लेने हैं या लोकोक्ति लेनी है या फिर अनेकार्थी शब्द लेने हैं, कमेंट करके ये जरूर बताना। इसके बाद में सब साथियों देखो, कल तो हमारे क्या है कि प्रश्नोत्तरी होगी, आज हमने क्या है ये मैराथन क्लास ली साथियों। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, सुप्रभात।